नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 42 त्वयि मे अनन्य विषया मते मधुमते अस्कृत रतिम् उद्धता दत्ता गंगे ओघम् उदन्वति त्वयि मे अनन्य विषया मते मधुमते अस्कृत रतिम् उद्धता दत्ता गंगे ओघम् उदन्वति त्वयि मे अनन्य विषया मते मधुपते अस्कृत रतिम् उद्धता दत्ता गंगे ओघम् उदन्वति त्वयि मे अनन्य विषया मति मधुपते अस्कृत रतिम् उद्धता दत्ता गंगे ओघम् उदन्वति त्वयि मे अनन्य विषया मति मधुपते अस्कृत रतिम् उद्धता दत्ता गंगे ओघम् उदन्वति त्वयि मे अनन्य विषया मति मधुपते अस्कृत रतिम् उद्धता दत्ता गंगे ओघम् उदन्वति त्वयि मे अनन्य विषया मति मधुपते अस्कृत रतिम् उद्धता दत्ता गंगे ओघम् उदन्वति त्वयि मे अनन्य विषया मति मधुपते अस्कृत रतिम् उद्धता दत्ता गंगे ओघम् उदन्वति शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। त्वयि आप में मेरा अनन्य विषया अनन्य मति ध्यान मधुपते हे मधु के स्वामी अस्कृत निरंतर रतिम आकर्षण उद्धता
अभावित हो सकता है अतः प्रत्यक्ष रीति से गंगा नदी इव सदृश औघम बहती है उदनवती समुद्र को। अनुवाद कृपया मेरे पीछे कर रही है। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और ना बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। शुद्ध भक्ति में सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगता है। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि यह जीवन का एक लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल इसके उद्देश्य को बदलना होता है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की भिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है, तब यह भक्ति कहलाती है। भगवद गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवद गीता सुनी, तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा की। ऐसा करने के कारण वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में घोषित किया गया है कि भगवान से मित्रता भाव में अर्जुन ने भक्ति में सेवा के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की। युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी, वहां पर अर्जुन था तथा कृष्ण भी वहां पर थे, लेकिन भक्ति में सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। अतः कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती हैं। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही थी और यही उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से इतर होती है अथवा भगवान की योजना में नहीं होती है। जब यह योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तब यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं था, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में यह स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। यह रक्त संबंध भव बंधन का कारण है, लेकिन
आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को देखना तथा इसके अलावा वह सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया था। यही भक्ति योग का मार्ग है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं प्रथम स्कंद 8वां अध्याय कुंती महारानी की शिक्षाएं। तो अभी हमने प्रारंभ किया है श्लोक नंबर 42 और 41 से 43 हम 3 श्लोक चर्चा करेंगे और इसके साथ कुंती महारानी की प्रार्थनाएं समाप्त होंगी। 43 श्लोक में प्रार्थनाएं खत्म हो जाएंगी। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो सब आपकी कृपा से हो रहा है। तो किसी को याद है कौन से उदाहरण देती हैं? कौन कौन से भक्त थे पिछली क्लास में? और कौन थे? बताइए कौन से उदाहरण चर्चा करते हैं? कुंती महारानी कहते हैं अगर आप चले जाएंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए एग्जाम्पल देती हैं कि हमारे जो यहाँ पे मतलब हरियाली वो सब खराब हो जाएगी, जो हमारा राज्य फल फूल रहा है वो सब चले जाओगे। ये तो नहीं बोला उन्होंने, ये बोला कि आप हैं तो सब कुछ खुशहाल है, पर ये नहीं बोला था कि आप चले जाएंगे तो खराब हो जाए। हाँ नहीं मतलब आप हैं इस वजह से है तो वो जाना नहीं, मतलब उनको जाने नहीं देना चाहती थी, तो रोकने के लिए उनको कारण बता रही थी। और एग्जाम्पल कौन सा दिया था? एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल था। दूसरे शत्रु बन गए थे, दूसरे राज्यों के वो अटैक करेंगे हमारे पर। वो तो था ही। एग्जाम्पल कौन सा दिया था? फिर जब आत्मा शरीर से चली जाती है तो क्या हो जाता है? क्या होता है? तो जो सुंदर शरीर है उसकी सुंदरता सब क्षीण हो जाती है जब आत्मा शरीर से चली जाती है। तो उसी प्रकार से जब आप हमारे जीवन से चले जाएंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा?
उसी मृत देह के समान होता है जिससे आत्मा चली गई। तो ये एग्जाम्पल देती है कुंती महाराज देती है। तो अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स देती हैं, अलग अलग प्रकार के कारण बताती हैं, किस लिए? ताकि आप हमें छोड़ के ना जाए, आप यहाँ पे रहें। तो ऐसा करते करते उनके मन में विचार आता है कि अगर भगवान यहाँ पे रहेंगे तो द्वारका में नहीं रहेंगे, है ना? तो द्वारका कुंती महारानी का क्या संबंध है द्वारका से? उनके मायके हैं ना, वसुदेव के भाई हैं। तो उनको उनकी चिंता होती है, अगर यहाँ पे रहेंगे तो उनके पास कृष्ण नहीं है, अगर कृष्ण वहां पे रहेंगे तो हमारे पास नहीं है। तो इसमें आचार्य बताते हैं पूरी कंफ्यूज हो जाती है। तो उनको लगता है कि मैं अभी भी भौतिक संबंधों में लिप्त हूँ। अभी भी मैं क्या सोच रही हूँ कि मेरे पांडव मेरे पुत्र हैं और जो वसुदेव है मेरे भाई हैं, ये मेरे मायके हैं, ये मेरा ससुराल है। अभी मैं इन चीजों के ऊपर ध्यान दे रही हूँ। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करती हैं 41 नंबर श्लोक में, उसको भी हम दोहराते हैं कि कृपा करके जितने भी मेरे भौतिक संबंध हैं सब संबंध समाप्त हो जाए, क्योंकि उनको अभी ये उनको महसूस हो रहा है कि जो भौतिक संबंध हैं मेरे और भगवान के बीच में बाधा पड़ रही है। तो अभी हम इसको डिस्प्ले करेंगे, तो मेरे पीछे उच्चारण कीजिएगा। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते सुकेषु मे स्नेहे पाशम् इमं छिन्दि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। ये कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही है, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि जो मेरा स्नेह है मेरे परिवार के प्रति वो क्या पड़ रहा है, मेरे भगवान और मेरे बीच में बाधा पड़ रहा है। इसलिए चाहती है कि मेरा ये जो स्नेह है इसको आप काट दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि आप पांडवों से अपना संबंध खत्म करना चाहती हैं। तो पांडव कौन है? मेरे भक्त हैं, है ना? और विष्णुओं से अपना संबंध काटना चाहती हैं, और विष्णु में तो मैं भी आता हूं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप मुझसे और मेरे भक्तों से दूर रहना चाहती हैं? भगवान एक तरह से इस तरह से बोल रहे हैं। तो जो मेरे और मेरे भक्तों से दूर रहता है तो ब्रह्म ज्योति में जाता है। तो क्या ब्रह्म ज्योति से प्रेम करती हैं, ब्रह्म ज्योति में जाना चाहती हैं? तो कुंती महारानी इसके उत्तर में ये वाला श्लोक बोलते जो हमने आज डिस्कस किया है। त्वयि में अनन्य विषया मति मधुपति अस्कित रति मधुदादता गंगे भोगम उदन्वति। तो इसमें एग्जांपल दे दी है। जैसे गंगा नदी है, कहाँ से पैदा होती है? हिमालय में। कहाँ से? गंगोत्री, है ना, गोमुख से। और कहाँ पे जाके मिलती है? गंगा सागर। तो इतना बड़ा देखिए डिस्टेंस तय करके आती है, तो उसके बीच में कोई रुकावट आती है? रुकावटें आती भी हैं, पर उन रुकावटों को चीर के आगे रहती है। तो ये एग्जांपल कुंती महाराज ने दे दी है कि जिस प्रकार से गंगा बिना किसी रुकावटों के इतना बड़ा डिस्टेंस तय करके ओगम मतलब समुद्र में जाके मिलती है, उसी प्रकार से मेरी जो रति है, मेरी जो अटैचमेंट है, बिना किसी रुकावट के, किसको रुकावट समझ रही हो? पारिवारिक संबंधों, पांडवों और विष्णुओं। तो इन रुकावटों से ना रुकते हुए सीधा वो आपके आप में जाके मिल जाए। मतलब मेरी जो अटैचमेंट है बिना किसी और जगह भी डाइवर्ट हुए सीधा आपके प्रति ही हो। तो ही मैं अनन्य विषय, अनन्य विषय मतलब और कोई विषय नहीं, मेरी मति का एकमात्र विषय होना चाहिए। कौन? आप भगवान को बोल रही है। तो ही मैं अनन्य विषय मति मधुपति अस्कित, मेरी मति केवल आपके बीच में ही होनी चाहिए। जिस प्रकार से गंगा समुद्र में बिना किसी रुकावट के जाती है।
ये वो प्रार्थना कर रही है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी थोड़ा सा वर्णन करते हैं त्याग के ऊपर 41वें श्लोक में और 42वें श्लोक में प्रभुपाद जी भगवान के प्रति अटैचमेंट के ऊपर वर्णन करते हैं। तो त्याग जो शब्द है उसका क्या अर्थ हम समझते हैं? आपके मन में क्या मतलब आप समझते हैं? त्याग का क्या मतलब है? किसी चीज को छोड़ना। और नॉर्मली जब त्याग की बात आती है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, है ना? डरते हैं कि नहीं ना? कई बार लोग साधु के पास जाते हुए डरते हैं। जैसे एक प्रभुपाद जी का मैंने आपको सुनाया था ना, वो बड़ी सुंदर स्टोरी थी कि एक व्यक्ति हमेशा प्रभुपाद जी के पास आता था और बोलता था मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अगले दिन आता प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसको मैं आशीर्वाद देता हूँ उसके सर के बाल उड़ा देता हूँ, उसको भगवा कपड़ा पहना देता हूँ, उसके बाद नहीं आता वो व्यक्ति आशीर्वाद के। क्यों? त्याग से डर लगता है। तो त्याग का क्या मतलब समझते हैं? क्या है त्याग? किसको बोलते हैं त्याग? जो चीज प्रिय है उसको छोड़ो, मतलब जो चीज प्यारी है। अगर भक्त को भगवान प्यारे है तो भगवान को छोड़ देना। भौतिक वस्तु अगर प्यारी है। और बताइए मोह ममता क्या है? मोह किसको बोलते हैं? प्यार मोहब्बत को मोह नहीं बोलते, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मोह का मतलब होता है इल्यूशन, भ्रम। असत्य को सत्य मान लेना वो मोह है, इल्यूशन इसको बोलते हैं। ठीक, इल्यूशन को छोड़ना। और बताइए क्या है त्याग? बुराइयों का त्याग। बुराइयों का त्याग। माता की तरफ से बताइए किसको बोलते हैं त्याग? राजनीति से प्यार, राजनीति से प्यार छोड़ना, एक छोटे राजनीति। राजनीति। और बताइए काम के लिए नींद भी त्यागते, काम के लिए कई बार नहीं भी सोना होता है, वो नींद त्याग देते हैं। तो नींद का त्याग करते हैं, सेवा के लिए नींद का त्याग करते हैं। तो जो वैराग्य शब्द है, जो वैष्णवाचार्य हैं उसका मतलब बताते हैं। वैराग्य मतलब विशेष राग। विशेष राग मतलब भगवान के प्रति स्पेशल अटैचमेंट। वैराग्य का मतलब केवल छोड़ना नहीं होता है। जो शुष्क ज्ञानी होते हैं वो इस चीज पे ध्यान देते हैं, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। तो ऐसा करते करते सब कुछ छोड़ देते हैं और कुछ पकड़ नहीं पाते हैं, समझ रहे? और सब कुछ छोड़ना हमारी क्षमता में है भी नहीं। भगवान भगवद गीता में अर्जुन को क्या बताते हैं? नाहि कश्चि क्षणम अपि जाति तिष्ठति अकर्मभि। तुम एक क्षण के लिए भी बिना कार्य किए नहीं रह सकते हो। अर्जुन भगवान से कह रहे थे कि मैं युद्ध छोड़ के जाके जंगल में रहना चाहता हूँ, मतलब सब कुछ काम करना बंद करना चाहता हूँ। और भगवान कहते हैं कि तुम एक क्षण के लिए भी बिना कार्य किए नहीं रह सकते, क्योंकि आत्मा हमेशा सक्रिय है। आत्मा कभी डोरमेंट नहीं हो सकती है। कुछ ना कुछ तो आपको करना ही है। आप सोते भी हैं तभी भी आप कुछ करते हैं, आपका मन तभी भी एक्टिव रहता है, तभी तो सपने आते हैं हमें। हमारी भौतिक देह इनएक्टिव होती है और हमारा सूक्ष्म देह है वो तभी भी एक्टिव होती है। माइंड इंटेलिजेंस पॉलिसी वो तभी भी एक्टिव होती है। तो एक क्षण के लिए भी आप बिना कार्य किए नहीं रह सकते। तो जो वैराग्य का जो साधारणतः जो लोग मतलब समझते हैं कि सब कुछ छोड़ देना, वो सही मतलब नहीं है, वो गलत धारणा है। और जो इस प्रकार से वैराग्य का पालन करना चाहता है वो वैराग्य को पूरा जीवन पालन नहीं कर सकता है। कुछ समय के लिए कर सकता है, बाद में उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सही दिशा में जा रहा है। वैराग्य का असली मतलब क्या है? विशेष राग। विशेष राग, भगवान के प्रति आसक्ति को डेवलप करना। जब सही चीज को पकड़ते हैं तो बुरी चीज अपने आप हाथ से छूट जाती है। जैसे मान लीजिए ग्लास है आपके पास, उसके अंदर कुछ कलर्ड वाटर है, रंगीन पानी है, तो अगर आप उसमें साफ पानी डालते रहेंगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रंगीन पानी अपने बाहर निकल जाएगा, है ना?
अगर आप ये ध्यान लगाएंगे कि मुझे इस रंगीन पानी को गिलास से बाहर निकालना है, वो बड़ा कठिन है। आप उसको उल्टा भी कर दें थोड़ा उसके ऊपर लगा रह जाएगा, समझे? तो बहुत ही उदाहरण देके समझा रहा हूँ। तो जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो बाकी जितनी भी अवांछनीय चीजें होती हैं, जिनको अनर्थ बोलते हैं, वो सब अपने आप ही दूर हो जाते हैं, बिना किसी अलग से प्रयास करने। तो हमारे जो आचार्य हैं श्री रूप गोस्वामी, वो वैराग्य की परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं, अनासक्तस्य विषयान् यथा हम उपयुज्यता निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। युक्त वैराग्य क्या है? कि हर वस्तु को भगवान से संबंधित होकर समझना। क्या समझना? क्या बताया मैंने? हर वस्तु को भगवान से संबंधित होकर समझना और भगवान की सेवा में लगाना। निर्बंधः कृष्ण संबंधे, हर वस्तु का संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण से है। क्यों है? क्योंकि वो हर चीज के अंदर उपस्थित है और हर चीज का संबंध भगवान से क्यों है? क्योंकि वही करने वाले हैं। तो मेंटेन नहीं आ गया। कर्म का मतलब उनको मान ही लिया तो भले विराजमान नहीं। मानने से कुछ नहीं होता है कि नहीं? है मानने के ज्यादा जोर मत दीजिए, मान तो कुछ भी सकते हैं। मानने का मतलब ये है। और बताइए। क्रिएटर भगवान ही है। क्रिएटर भगवान है, कि भगवान ने हर चीज को क्रिएट किया है। भगवान भगवद गीता में इसका वर्णन करते हैं, भूमि आपो नर वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जो भी चीज हम देखते हैं, जो वस्तु हम देखते हैं, सब चीज का उद्गम क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान हर चीज के सोर्स हैं, मेंटेनर हैं और सार है। इसलिए हर वस्तु का संबंध भगवान से है। तो उस संबंध को समझना और उस संबंध के अनुसार उस वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य, है कि नहीं? कोई चीज मान लो सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकारी चीज है, तो उसको अगर आप अपनी सेवा में लगाएंगे तो क्या होता है? मान लीजिए बाहर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तो आपके घर का बल्ब फ्यूज हो गया, तो आपने स्ट्रीट लाइट का बल्ब उतारा, अपने घर में लगा लिया, तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को पता लगेगा तो क्या होगा? कानूनी कार्रवाई करेगा, क्यों होगी पनिशमेंट? क्योंकि आपकी नहीं है। किसकी है वो? सरकार की है। इसी प्रकार से पूरी सृष्टि किसकी है? भगवान कृष्ण की है। तो अगर हम उसको भगवान की सेवा में ना लगा के अपनी सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा? पुनिशमेंट। उसको बोलते हैं पाप। ये पर पाप की परिभाषा है, समझ रहे? ये भगवान भगवद गीता के 3rd चैप्टर में बताते हैं, इष्टान भोगान हिवो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता ताई दत्तान अप्रदायभ्यो सास्तेन एव सास्तेन बोलते हैं चोर को, कि जो भगवान की संपत्ति लेता रहता है, भगवान को देता नहीं है बदले में, वो क्या है? वो चोर है। किसी और की संपत्ति अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है ना? चोर को क्या मिलता है? सजा मिलती है। उसी को बोलते हैं पाप और पुण्य। उसके लिए दुर्गा देवी है। जो ऐसा कार्य करते हैं उसके लिए कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा मतलब जेलर, दुर्गा मतलब किला, किले की जो मालकिन है दुर्गा देवी है। तो जेल में जितने प्रिजनर हैं उन सबको टेक केयर करती हैं दुर्गा देवी। इसमें उनका त्रिशूल होता है। आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश, 3 प्रकार के क्लेशों के साथ। तो पर जो सही व्यक्ति है, जिसको ज्ञान है, जिसको पता है कि हर चीज भगवान की है, भगवान के साथ संबंधित है और उस चीज को भगवान की सेवा में लगाता है, तो उसको बोला जाता है युक्त वैराग्य। वैराग्य का केवल अर्थ घर बार का परित्याग करना नहीं है, समझे? वो भी है, पर केवल अर्थ वो नहीं है कि जिसने घर बार का परित्याग कर दिया वही वैरागी है, ऐसा नहीं है। जो घर में रहता है, इस भावना से कार्य करता है, तो वो भी वैरागी है। प्रभुपाद जी बोलते थे, जो गृहस्थ डिवोटीज होते थे उनको बोलते थे एक नारी ब्रह्मचारी।
गृहस्था ब्रह्मचारी, वो भी ब्रह्मचारी है। क्यों? क्योंकि वो भी इस भावना से जीवन का व्यतीत कर रहे हैं, जो भी चीज है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। ठीक है। और एक होता है फल्गु वैराग्य। फल्गु किसको बोलते हैं? फल्गु नदी है ना, कहाँ पे है? गया में गया में। वहाँ पिंडदान करते हैं। और क्या है उस नदी में? क्या है? तो ऊपर से तो सूखी हुई है। सूखी है। तो नदी में पानी नहीं है, नीचे पानी है, जमीन के नीचे। फल्गु मतलब धोखा देने वाला, वहां से नाम पड़ा है। मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्य फल्गु कथ्यते। प्रपंचकी त्यागोध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्य फल्गु कथ्यते। कि जो चीज भगवान की सेवा में लग सकती है उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाना, और यह क्या है कि परित्याग कर देना कि ये तो माया है, उसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। समझ रहे? किसको समझ में है? कौन रिपीट करेगा? जो वस्तु भगवान की सेवा में लगा सकते लेकिन फिर भी उसको भगवान की सेवा में ना लगाकर मतलब वेस्ट कर देना, परित्याग कर देना, ये बोल के ये तो माया है, ये माया है, इसको मुझसे दूर रखो, इसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। प्रभुपाद जी के शिष्य थे, प्रभुपाद जी पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आते हैं, तो उसमें फोटो थी, तो एक साधु बैठा हुआ था, उसके सामने एक थैला था, उसमें पूरे नोट भरे हुए थे, और वो ऐसे करके फोटो खिंचा रहा था कि इसको मुझसे दूर ले लो। तो बाबा कहते हैं ये थैला मेरे पास लेके आओ, मैं इसको गले लगा के फोटो खिंचवाऊंगा। क्यों खिंचवाऊंगा? क्योंकि भगवान की सेवा में लगाने के लिए है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये सोच के परित्याग कर देना कि ये तो माया है, वो क्या है? फल्गु वैराग्य है, सही वैराग्य नहीं है। प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपने देखा कि सामने व्यक्ति गया, उसकी पॉकेट से 500 का नोट नीचे गिर गया, आपने देख लिया। तो पहला व्यक्ति है, उसने 500 का नोट उठाया, इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, अपनी पॉकेट में डाल के चला गया। होता है ऐसा? तो ये कौन सा व्यक्ति है? ये है जो कर्मी व्यक्ति है, इंद्रिय तृप्ति करता है, भगवान की संपत्ति है, सारी चीज को क्या करता है? अपने भोग के लिए इस्तेमाल करता है। ये फर्स्ट टाइप का व्यक्ति है। सेकंड व्यक्ति आता है, वो देखता है कि 500 का नोट गिरा हुआ है, मेरा नहीं है, देख के आगे चला जाता है ना, इसका परित्याग कर देता है। पहले वाले से अच्छा है ना, पर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी है उसको नहीं लौटाया है। फिर तीसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है कि हाँ उसका गिरा हुआ, तो उठाता है, उसको जाके वापस करता है। तो उसी प्रकार से भक्त होता है, वो हर चीज को भगवान की संपत्ति समझ के उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करता है। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। हाँ, क्योंकि भगवान की संपत्ति है। ठीक है, वैराग्य की डेफिनेशन क्लियर है? अगर कोई आपसे पूछे वैराग्य क्या है, तो क्या उत्तर देंगे आप? भगवान की संपत्ति को कार्यों में लगाना। और भगवान से आसक्त, भगवान से अटैचमेंट, विशेष राग, उसको बोलते हैं वैराग्य। तो वैराग्य का मतलब वो वाली तात्पर्य उसको बता रहे हैं कि रिनंसिएशन का मतलब होता है ब्रॉड माइंडेडनेस। एक होता है नैरो माइंड, एक होता है ब्रॉड माइंड। अंतर क्या है इसमें? छोटी सोच और बड़ी सोच। तो जो व्यक्ति अपने पारिवारिक संबंधों में आसक्त होता है उसको शास्त्र के अनुसार बोला गया है नैरो माइंडेड, या संस्कृत में वर्ड है कृपणा। नैरो माइंडेड क्यों बोला गया है? क्योंकि वो एक अपने दायरे के बाहर नहीं सोच सकता है। वो क्या सोचता है?
कि मैं और मेरा, मैं और मुझसे जो संबंधित वस्तु है मुझे बस उसी का ध्यान रखना है, वही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। इसी दायरे के बाद उसकी उसकी जो मति है वो नहीं रहती है, इसलिए उसको बोलते हैं नैरो माइंडेड। कृपन वर्ड यूज किया गया है। हाँ, उसी से इसको ब्राह्मण और कृपन दोनों वर्ड इसी प्रकार से यूज किए गए कि जो चीज इस्तेमाल की जाती है, कंजूस क्या होता है? हाँ, जो चीज यूज हो सकती है उसको यूज नहीं करता है। ऐसी जो मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ है भगवान की भक्ति करने के लिए, प्रचार करने के लिए, उसको हम यूज नहीं करते हैं तो उसको कृपन बोला जाता है। इसके विपरीत होता है ब्राह्मण, जो कि लिबरल बोला जाता है। तो हम क्या बता रहे थे कि हाँ, नैरो माइंडेड व्यक्ति होता है कि जो अपने परिवार से बाहर को सोच नहीं पाता है। उसका जीवन का लक्ष्य होता है अपना ध्यान रखना और इस शरीर से जो संबंधित है बस उसका ध्यान रखना। इसी को जीवन का लक्ष्य मानता है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? खुद का ध्यान रखना और जो मुझसे संबंधी हैं, जुड़े हैं, बच्चे हैं, दीदी है, माता पिता हैं, उनका ध्यान रखना। बच्चों को बड़ा कर दूं, शादी वादी कर दूं, ये बस मेरा जीवन का लक्ष्य खत्म हो गया। कई बार लोग होते हैं ना, बच्चों की शादी करते हैं, यदि शादी करते हैं उसे कहते हैं हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई, जीवन हमारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। उनको बोलो आप नहीं भी कराते हो, अपना खुद जाके करवा लेता, आपकी आवश्यकता भी नहीं थी। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन जीने का जरिया हो सकता है पर जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य कुछ और है। तो इसको बोलते हैं नैरो माइंडेडनेस। इसके बिना होता है वो व्यक्ति जो कि केवल अपने परिवार का ना सोच के पूरे विश्व के बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं ब्रॉड माइंडेडनेस। और प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य के अंदर, Renunciation means एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज, मतलब उसकी जो क्रियाएं हैं, वैराग्य का मतलब है उसकी जो क्रियाएं हैं उसमें विस्तार होना चाहिए। मतलब उसको अपनी संकुचित बुद्धि से बाहर निकल के एक बड़े स्तर पे सोचना चाहिए, ये वैराग्य का मतलब है। और इसमें एग्जांपल देते हैं भगवान राम का और श्री चैतन्य महाप्रभु का भी एग्जांपल देते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, हम उसको उच्चारण करेंगे। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 34। त्यक्त्वा सुदुस्त्य सुलिप्सितलाज्जलक्ष्मी ध्यान से सुनिए। त्यक्त्वा सुदुस्त्य सुलिप्सितलाज्जलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम् माया मृगं दैत्यप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषचरणारविन्दम्। तो इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में रह रहे थे तो उनकी उस टाइम पे लक्ष्मी प्रिया उनकी वाइफ थी और सची माता उनकी मदर थी, उनके साथ रह रहे होते हैं नवद्वीप में अपने भक्तों के साथ। पर फिर भी वो बताया जाता है कि इतने सुखी परिवार को छोड़ के संन्यास लेते हैं।
यहाँ पे लिखा है त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुईप्सित राज्य लक्ष्मी। सुदुस्त्यज मतलब बहुत ज्यादा कठिन, जिसको छोड़ना है। जिसको छोड़ना क्या है, बहुत ज्यादा कठिन है, तो भगवान उसको भी छोड़ते हैं। किस लिए? माया मृगम दैत्या इप्सितिम अनुधावत, उन लोगों को बचाने के लिए जो कि माया मृग के पीछे भाग रहे हैं। माया मृग क्या होता है? मृग किसको बोलते हैं? हिरण जब उसमें मरुस्थल में देखता है तो उसको दूर लगता है कि वहां पे पानी है। ये सड़क पे होता है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ऐसा लगता है कि पानी है। तो एक फिनोमिना होता है, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और संस्कृत में इसको बोलते हैं मृग तृष्णा, मृग मृचिका, है ना। तो लगता है पानी में पानी होता नहीं है। तो जब हिरण डेजर्ट में देखता है तो ऊपर से गर्मी पड़ रही होती है तो उसको लगता है कि सामने क्या है, पानी है, तो उसकी तरफ भागता है। भाग के वहां पे पहुंचता है तो देखता है पानी नहीं है, तो रेत है। पर आगे देखता है और उसको लगता है कि आगे पानी है, फिर आगे भागता है, फिर वहां पे पानी नहीं होता है। तो इस तरह से तपते हुए रेत के अंदर भागता रहता है, भागते भागते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे बोला गया माया मृगम दैत्या। तो इसी प्रकार से संसार के अंदर जो भोगी व्यक्ति होता है, इंद्रिय भोगी व्यक्ति होता है, तो वो भी अपना जीवन इसी प्रकार से व्यतीत करता है। तो अभी देखता है, प्रेजेंट की वो देखता है कि मेरा जीवन अच्छा नहीं है, पर फ्यूचर में उसको लगता है कि मैं ऐसे मेहनत कर लूंगा तो आगे जाके मुझे सुख की प्राप्ति होगी। इसी आशा में और मेहनत करता है, और जब फिर उस स्तर पे पहुंच जाता है फिर उसको लगता है कि नहीं, यहाँ तो सुख नहीं है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना सुख तो नहीं है, पर वहां पे सुख है। प्रमोशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सुख मिल जाएगा। तो उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, बहुत मेहनत करता है, उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उस स्थिति में पहुंचता है, फिर उसको क्या लगता है, ये पर्याप्त नहीं है, वहां पे सुख है। तो ऐसा करते करते वो एक दिन उस मृग की तरह उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको बोलते हैं माया मृग। तो माया मृगम दैत्या इप्सितम अनुधावत। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, अपने परिवार का परित्याग करते हैं, संन्यास लेते हैं। क्यों? उन लोगों को बचाने के लिए जो कि हिरण के समान इस संसार के रेगिस्तान में भाग रहे हैं। माया मृगम दैत्या, दैत्या मतलब उनके ऊपर कृपा करके, अनुधावत उनके पीछे भागते हैं उनको बचाने के लिए। वंदे महापुरुष के चरणार विंदम। तो ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्यों बता रहे हैं कि जो हम वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं, तो वैराग्य का मतलब होता है कि अपना जो दायरा है, सोचने का दायरा है, उसको बढ़ाना, और एक संकुचित मानसिकता को छोड़ के बड़े विचार को धारण करना, और अपने परिवार के ऊपर उठ के पूरे विश्व के हित के बारे में सोचना। उसको वही असली अर्थ है वैराग्य का। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के आप बैठ जाए। अर्जुन यही करना चाहते थे, पर भगवान ने ऐसा ना करने के लिए पूरी भगवद गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया। ये सोचना गलत है। तो वैराग्य का असली अर्थ क्या है? विशेष राग। पहला हमने दूसरा क्या, विशेष राग, और दूसरा भगवान के प्रति अटैचमेंट। हाँ, वो तो विशेष राग ही हो गया ना, भगवान के प्रति अटैचमेंट। दूसरा क्या है? अपने सोचने के दायरे को बढ़ाना। तीसरा क्या है? अपनी क्रियाओं में विस्तार करना। किस लिए? पूरे विश्व के हित के लिए। और पूरे विश्व का हित किस प्रकार से हो सकता है? आप किसी दूसरे व्यक्ति का हित किस प्रकार से कर सकते हैं? मान लीजिए आपकी इच्छा है कि मैं इनका हित करना चाहता हूँ, तो कैसे आप इनका हित करेंगे? उसके बारे में कृष्णा के बारे में समस्याएं हैं, उनका निराकार करूं। हरिनाम लेके भगवान के बारे में बता के, और आप बताइए। उसकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में अध्ययन करना, फिर उसकी समस्याओं को दूर करने में उसकी मदद करना। वेरी नाइस। समस्या का समाधान करना, और सही बताया सबने। तो सारी समस्याओं का समाधान क्या है?
सभी समस्याओं का समाधान क्या है? या मैं पहले प्रश्न पूछता हूँ, सभी समस्याओं का कारण क्या है? तभी तो समाधान तक पहुंचेंगे। भगवान से जुड़े, भगवान से सभी समस्याओं का कारण क्या है? क्योंकि एक्सेप्टेशन हम आस लगा लेते हैं कि ये काम ऐसा होएगा पर होता नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन समस्या का कारण, ठीक है। और भगवान से दूरी, और मटेरियल डिजायर, और जड़ में जाइए, भगवान को भूलना। परमात्मा नहीं, शरीर है। हाँ, सभी समस्याओं का कारण क्या है? परमात्मा। ये शरीर है। ये शरीर आपको प्राप्त हुआ है, यही सभी समस्याओं का कारण है। इसी में जन्म है, इसी में मृत्यु है। आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं, शरीर की मृत्यु होती है। बुढ़ापा है, वो बीमारी है ना? जब कोई जीवात्मा आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आता है, सबसे पहले उससे भौतिक देह दी जाती है। और ब्रह्मा जी उसको 5 प्रकार के ज्ञानताओं में कवर करते हैं। उससे सबसे पहले ज्ञानता है कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूं। तो अपने आप को शरीर मानता है। तो ये सारी समस्याओं की जड़ है, ठीक है। तो समस्याओं की जड़ आपको पता लगी, समाधान क्या है? इस चक्कर से मुक्त होना, जन्म मृत्यु के चक्कर से। का चीज का परित्याग कर करके भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करना। और उसकी और बताइए, हमने अभी ये समझा कि शरीर समस्याओं का जड़ है, समस्याओं की जड़ है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? शरीर को अपना मन शरीर को छोड़ देना। अपने आप को ये माने कि हम शरीर नहीं है, आत्मा। मान लिया, ठीक है। मान के क्या करें? जो भी हम कार्य करें कृष्ण के लिए करें। कृष्ण के लिए करें, और उससे क्या होगा? भगवान से शाश्वत संबंध स्थापित करें। और थोड़ा आगे और जाइए, सही बताया। जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना। जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना, है ना? शरीर का परित्याग भी कर देंगे तो वो भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगला शरीर प्राप्त हो जाएगा। इसी अज्ञानता के कारण लोग सुसाइड करते हैं। क्यों सुसाइड करते हैं? उनको लगता है कि ये समस्याओं से भरा हुआ शरीर है, इसको छोड़ देंगे तो समस्या से मुक्त हो जाएंगे। समस्या से मुक्त होने वाले नहीं है, शरीर द्वारा प्राप्त हो जाएगा और पाप के साथ प्राप्त होगा। सुसाइड करना ही पाप है, भूत योनि में रहना पड़ता है। सॉल्यूशन क्या है? एक जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल के भगवान के धाम को वापस आना। वहां पे भौतिक देह नहीं है, वहां पे आध्यात्मिक देह है। और वहां पे जो हमारा असली संबंध है भगवान के साथ, उस संबंध में स्थित होकर भगवान की सेवा करें। ये सभी समस्याओं का क्या है? समाधान है। तो अगर ये ज्ञान हम किसी को बताते हैं और इस ज्ञान का अनुशीलन करने में उसकी मदद करते हैं, ये वास्तविकता में उस व्यक्ति का क्या है? हित है। अदर बाकी जितने भी हित हैं वो हित नहीं है, उससे समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है। किसी को आप नौकरी दिला दीजिए, किसी को आप धन दे दीजिए, किसी को खाने को दे दीजिए, किसी को पहनने को दे दीजिए, वो भी ठीक है, अच्छी बात है, पर वो प्रॉब्लम का अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। कुछ समय के लिए उसको हेल्प मिल सकती है, पर वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? कि उसको भगवान के पास वापस भेजना। तो जब कोई व्यक्ति वैराग्य लेता है, वैराग्य धारण करता है, उसका मतलब क्या है? कि वो अपने दायरे को बढ़ाता है, पूरे विश्व के बारे में सोचता है और पूरे विश्व को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है, जिससे उसकी समस्या का जो मूल जड़ है वो खत्म हो जाए, भगवान के धाम को वापिस चला जाए। इसका वर्णन गोपाल तात्पर्य में कर रहे हैं। इसलिए कुंती महारानी कह रही हैं, स्नेह पाशम एवं छिंदी दृढ़म पांडुषु विष्णुषु। मेरा जो स्नेह पाश है, मेरा जो बॉन्डेज है पांडवों के साथ भी और विष्णु के साथ भी, उस स्नेह के पाश को तोड़ दीजिए, ताकि मेरी जो मति है एकमात्र आप में ही जाए। जैसे गंगा गंगोत्री से निकल के सीधा गंगा सागर की तरफ बहती है बिना किसी रुकावट के, तो मेरी जो मति है वो बिना किसी रुकावट के आपके तरफ ही जाए। ठीक है, 10:30 हो गए हैं। किन्हीं वक्त का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। यदि इंसान जब जन्म लेता है, एक इंसान ही एक ऐसी चीज़ है जिसको सिखाना पड़ता है हर एक चीज़। और जो अन्य जीव जंतु जो पक्षी हैं, उनमें भगवान ने ऐसा
प्रदान किया है कि वो जन्म लेते ही खुद स्वयं सीख लेते हैं। जैसे यदि किसी पक्षी को या किसी जानवर को हम जहर मिला करके कोई चीज़ें, कोई गंदी चीज़ें डालेंगे तो उसको नहीं खाएंगे, परंतु मानस खा लेते हैं। यदि इसी तथ्य से देखे जाए तो मानव तो अपने परिवार तक सीमित हो गया है, परंतु देखते हैं जो ये कुत्ते हैं और चीज़ है, यदि एक कुत्ता दूसरे की टेरिटरी में आ जाता है तो वो झगड़ना शुरू कर देते हैं। प्रश्न क्या आपका? प्रश्न ये है कि जीव के अंदर तो शुरू से उन्होंने गुण दे दिए कि भाई अच्छी चीज़ें उनको सिखाई है, मनुष्य को सीखनी पड़ती है, परंतु जीव भी ऐसा कर रहा है जैसे मानस आपस में झगड़ता रहता है तो जीव भी झगड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो पहली बात तो दोनों ही जीव हैं, पशु भी जीव है, मनुष्य भी जीव है। ऐसा नहीं पशु जीव है मनुष्य अलग है, दोनों ही जीव हैं। दोनों के पास अलग अलग वैरायटी का शरीर है, ठीक है। तो 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं जिसको हम योनियां बोलते हैं। तो हर जीवात्मा के कर्मों के अनुसार उसको अलग अलग वैरायटी का शरीर मिलता है और हर शरीर की अपनी अपनी विशेषता होती है। जानवर के शरीर की अपनी विशेषता है, मनुष्य के शरीर की अपनी विशेषता है। जानवरों में भी अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं। किसी जानवर में कोई इंद्रिय प्रबल होती है, किसी जानवर में कोई इंद्रिय प्रबल होती है ना। जैसे बाज होता है, ईगल, और मीलों ऊपर से नीचे देख सकता है ना। हाथी नहीं देख सकता है ना, पर हाथी की और इंद्रिय, उसका शरीर ऐसा दिया है। तो हर शरीर की अलग अलग स्पेशलिटी होती है। और इन सब शरीरों में जो मनुष्य शरीर है वो सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का है, माना नहीं गया, वो है श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि वो भगवान ने स्पेसिफिकली उसको इसलिए दिया है ताकि उससे उसको आत्म साक्षात्कार के लिए उपयोग कर सके। मनुष्य शरीर में जो चेतना होती है, सभी 84 लाख योनियों में जितनी भी योनियां हैं सबसे ज्यादा विकसित चेतना होती है, बाकियों में विकसित चेतना नहीं होती है। जानवर पूरा दिन 4 कार्य करते हैं। कौन से 4 कार्य हैं? खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और मैथुन करना। कोई भी जानवर उठा लीजिए आप, पूरे दिन में 24 आवर्स वही 4 कार्य करेंगे। जैसे बैल घूमते हैं बाहर, वैसे घूमते रहेंगे। कोई खाने की चीज मिल जाएगी, रुक के खा लेंगे, वहीं बैठ के सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर अपना चलना शुरू कर देंगे ना। कोई आएगा उनको मारने के लिए, सिंह आगे कर देंगे रक्षा करने के लिए। ये 4 कार्य करेंगे। तो इसमें महाभारत में बताया गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नराना। इन 4 कार्य क्या है? पशुओं में और मनुष्यों में समान है। मनुष्य भी कार्य करते हैं। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशु भी नराना। और मनुष्य के पास एक एक्स्ट्रा फीचर है। क्या है? बोल सकते हैं, वो धर्म कर सकते हैं। जानवर भी बोलते हैं, कौन सा जानवर नहीं बोलता है? कोई तो इतना सुंदर गाती है कि मनुष्य उसकी नकल करते हैं। धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो, जो धर्म है वो एकमात्र स्पेशलिटी है ह्यूमन बीइंग की, कि वो जो चीजों के बारे में विचार कर सकता है, इस शरीर से परे, इस भौतिक जगत से परे विचार कर सकता है, ये उसकी विशेषता है। धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशु भी नराना। तो अगर मनुष्य के अंदर धर्म नहीं है तो क्या है? पशु ही है, क्योंकि एक स्पेशलिटी है उसके पास। उसको अगर उसने नहीं किया तो उसमें और पशु में अंतर ही नहीं है। वो 4 पांव पे चलता है, 2 पांव पे चलता है। वो सड़क पे खाता है, वो घर में बैठ के प्लेट में खाता है। वो सड़क पे सोता है, वो बेड पे सोता है, और इतना ही अंतर है। महाभारत में लिखा गया है ना। तो जब किसी व्यक्ति को मनुष्य शरीर प्रदान किया जाता है तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि ये अपने भौतिक देह से ऊपर उठ के कुछ विचार करेगा, अपने आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचेगा। तो हर योनि में भगवान ने अलग अलग व्यवस्था दी है। अब जो पशु योनि है वो एक तरह से बिल्कुल आप कह सकते हैं कि असहाय अवस्था है एक तरीके से। तो उनके लिए भगवान ने अलग अलग अरेंजमेंट किए हैं। ऐसे अलग प्रकार की चिड़िया होती है, तो जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तो चिड़िया खुद खाना खा के आती है, अपना मुंह खोलते हैं तो बच्चे उसके मुंह से निकाल के खाते हैं। तो भगवान ने सिस्टम बनाया है ना। बंदर है वो पेड़ पौधे खा लेते हैं, पेड़ों में चढ़ के फूल फल खा लेते हैं, उसमें जीवन चलाते हैं। भगवान ने सिस्टम बनाया है। चींटी हैं जमीन के अंदर रह के कुछ खा लेती हैं। तो हर योनि के पालन पोषण का सिस्टम भगवान ने बनाया, इसलिए मनुष्य का ही बनाया है। तो उसमें कोई ज्यादा
भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है, वो सब अपने आप कर लेंगे। 4 चीजें हर कोई ऑटोमेटिकली कर लेगा, इसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्यों को भी सिखाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे महसूल करना है, कैसे अपनी रक्षा करनी है, मनुष्यों को भी सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये चारों अपने आप कर लेंगे, है ना। पर धर्म सिखाने की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान ने अलग अलग प्रकार के शास्त्र दिए हैं। अलग अलग समय में भगवान अवतार लेते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं ताकि हम भक्ति सीख सकें और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल के उनके धाम को वापस जा सकें। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। आहार निद्रा भय मैथुन करना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ठीक है। श्री राधा भगवान